अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमने जो है अपने पास अपना लेक्चर कंटिन्यू करना है अपने चैप्टर्स का। ठीक है। बेटा हम लोगों ने 46 के चैप्टर जो हमने पढ़ना शुरू किया था, पेज नंबर 46 के सेकंड पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। बेटा यहाँ से हम आगे अपना पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इट वॉज फॉर दीज रीजन दैट दे आज अच्छा ये बेटा ये वही बात लास्ट टाइम हमने आप लोगों को बताया था कि ये लियाकत अली खान की ही स्पीच चल रही है। तो ये आगे हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे जो उन्होंने आखिरी बात तक बता दी थी। ठीक है। अब वो बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं बेटा, डिटेल में हम उनको जाएंगे तो दोबारा से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। लिहाजा बेटा हम यहाँ से शुरुआत करें तो ज़रा प्रॉपर्ली सुनो। It was for these reasons that they asked for a country of their own. The demand was not so unreasonable as it was made out to be by some people at the time. South Asia was vast enough for two large countries. The Muslims were numerous enough to constitute a nation bigger than most nations in the world, and in South Asia there were large enough areas where there were in majority. It is these areas that were separated in today from the dependent sovereign state of Pakistan. अच्छा मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अभी जो इससे पहले जो मतलब कि वजूहात बताई गई, तो लियाकत अली खान बोल रहे हैं कि इन्हीं वजूहात की वजह से जो मुसलमान थे उन्होंने डिमांड करी थी कि वो क्या चाहते हैं, अपना अलग मुल्क चाहते हैं। और कहते हैं कि ये जो डिमांड थी ये कोई अनरीजनेबल नहीं थी, मतलब कि कोई देखिए होता ना इलॉजिकल कोई बात नहीं थी, बल्कि पूरा मतलब इसकी लॉजिक थी। और कह रहे हैं कि हालांकि उस वक्त के लोगों ने ये कमेंट किया था इस बात पर कि ये मतलब कि बिला वजह की उनकी मतलब कि डिमांड है। कह रहे हैं ये डिमांड नहीं थी। अगर आप इन रीजंस को जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, अगर आप इसकी बात पे गौर करो तो ये हमारे पास क्या है, ये कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि इसके बारे में आप कोई गलत कमेंट कर सकते हो। और फिर आगे बोल रहे हैं कि साउथ एशिया दैट मीन्स मेरे बच्चों सब कॉन्टिनेंट बरसगीर की बात की जा रही है, कि कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी जगह थी कि बहुत ही आराम से यहाँ पर दो मुल्क हो सकते हैं। और कह रहे हैं कि तमाम वो जगहें जहाँ पर जो मुसलमान ज़्यादा तादाद में थे, मेजॉरिटी में थे, कह रहे हैं कि जो मुसलमानों का बाकायदा एक जो जगह है, कह रहे हैं कि अगर उन सबको कंबाइन कर लिया जाए तो वो तमाम जगहें मुल्क जो मिल के मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज मिल के इतनी बड़ी जगह बना ले रही थी कि अगर हम आज के दौर में उसका कंपैरिजन करें तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि उससे छोटे मुल्क पाए जाएंगे। मतलब कि पाकिस्तान वाकई में इतना बड़ा है कि उसके कंपैरिजन में बाकी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि क्या है मेरे बच्चों, मतलब कि छोटे माने जाएंगे। और क्या लिखा हुआ है, हाँ, और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ मेरे बच्चों ये कह रहे हैं कि ये एक तो जगह भी इतनी बड़ी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इतनी बड़ी जगह थी तो भाई फिर क्यों ज़्यादा झगड़ा करवा रहे हो। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों एक जगह है, वो इतनी बड़ी जगह है कि आराम से अगर आप उसको दो अलग अलग मुल्कों में डिवाइड कर दोगे और कोई झगड़ा वगैरह झगड़ा फसाद नहीं होगा, दंगे फसाद नहीं होंगे, तो भाई बेहतरी यही है कि दोनों जो कौमें हैं उनको अलग अलग मुल्क दे दिया जाए, ताकि वो अपने आराम सुकून के साथ क्या कर सकें, वहाँ पर अपने बिलीव्स को जो वो फॉलो करना चाहते हैं उनको फॉलो कर सकें। सही। अच्छा, आई क्या लिखा है मेरे बच्चों, वो ये लिखा हुआ है कि we believed then and we believe now that the demand of the Muslims in British India to have a separate state of their own was, both on human and geopolitical grounds, a very reasonable demand. कह रहे हैं कि हमें पहले भी यकीन था और हम आज भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो मुसलमानों का मतलब कि जो डिमांड करी थी उन्होंने अपने अलग मुल्क की, वो हर तरह से मतलब कि इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही रीजनेबल डिमांड थी। To millions of Muslims, it meant to only opportunity for genuine freedom and genuine self-government. To millions of Hindus, it gave the same opportunity for developing their own culture, untrammeled by the constant discontent of a large and unmanageable minority. कह रहे हैं कि अगर हम बात करें तो मुसलमानों के लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि जिसके लिए वो समझते थे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे उनको प्रॉपर आज़ादी मिल सकती है। और अगर हम बात करें हिंदुओं की, जो तादाद में और भी ज़्यादा थे, तो ये उनके लिए भी सेम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक अलग मुल्क बनाने पर, कि जहाँ पर वो क्या कर सकते, अपने कल्चर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते, प्रमोट कर सकते। और कहने हैं कि अगर वो ऐसा ना करते तो ऑब्वियस सी बात है उनको कंटिन्यू उस माइनॉरिटी, किस माइनॉरिटी मेरे बच्चों, यहाँ पर बेटा मुस्लिम्स की बात की जा रही है कि उस माइन, क्योंकि बेटा हिंदू तादाद में ज्यादा थे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हम माइनॉरिटी कहलाएंगे उनके कंपैरिजन में। कहने कि ना उनको मतलब कि मैनेज करना पड़ता, क्योंकि अगर मैनेज करने की जरूरत पड़ी तो हमारे लिए लियाकत अली खान ने क्या वर्ड यूज किया था, अनमैनेजेबल। कि भाई आपको इतनी बड़ी तादाद को मैनेज इस तरह करोगे तो बेहतरी ये है कि आप हिंदुओं का अलग मुल्क होता, यहाँ पर अलग मुल्क होता हमारे पास। From the point of view of world peace, the creation of two independent and comparatively homogeneous states instead of a single uneasy and unwieldy state with great strains and stresses within the body,
uh, within the body political was the greatest contribution that could be made towards the creation of a stable new Asia। कह रहे हैं कि अगर हम बात करें वर्ल्ड पीस के बारे में, इस तरह के पूरे दुनिया में अमन अमान फैलाने की बात करें, तो ये जो दो अलग अलग रियासतों का वजूद में आना, वो कह रहे हैं कि ऊपर से कंपैरेटिवली होमोजेनियस स्टेट इंस्टेड ऑफ सिंगल अनईजी अनविल्डी स्टेट। कह रहे हैं कि ये दो अलग अलग रियासतों का जो अपनी आज़ादी उन्होंने हासिल करी, अगर इसका कंपैरिजन हम यूं करते कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये दो मुल्क ना होते बल्कि सिर्फ ये एक ही मुल्क होता, तो वहाँ पर इस कदर दंगे फसाद होते, वहाँ पर मामलात बड़े ही मतलब कि बोलते हैं ना स्ट्रेनस होते हैं, मतलब कि लोग परेशान हो रहे होते। कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एशिया की स्टेबिलिटी के लिए कि आपने इस जगह को जो तक कि दो मुल्कों में डिवाइड किया था। अंग्रेज़ों ने आखिर में आके डिवाइड किया था ना मेरे बच्चों, अगर आपको पता होगा कि हमारे पास जैसे कि कहते हैं ना उसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा कौन सा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से, तो उसमें आप लोगों को इस बात का आइडिया होगा कि अंग्रेज जब आए थे यहाँ पर तो स्टार्ट में वो ये वाली बात कह रहे थे कि भाई हम यहाँ पर जो आज़ादी देंगे तो उसको देंगे जो मेजोरिटी में है। यहाँ पर यारी बात हमने पहले भी करी। और फिर आखिर में क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जब देखा कि मामलात ऐसे हैं कि अगर ये मामला जल्दी तय नहीं किए गए तो हालात और ख़राब हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई यहाँ पर एक मुल्क नहीं चलेगा, बल्कि बेहतरी ये होनी चाहिए कि यहाँ पर दो अलग अलग मुल्क बनाए जाएं। सेट है। अब क्या लिखा हुआ है, पीस लविंग मैन एंड women who today lament the strained relations between Pakistan and Bharat, and none laments them more than we do, should at least have this consolation that had Pakistan not been separated for the rest of the British India, far more serious and dangerous cracks would have appeared in South Asia, resulting in untold upheavals। करेंगे जो ऐसे जो अमनो अमान के जो बने हुए ना अपने पास वजीर बने हुए माशाल्लाह से, जो तमाम मर्द औरतें जो इस बात में मतलब के दबाव डालते हैं कि भाई मतलब के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और भारत के, और मतलब उस पर तंज करते हैं, गलत कमेंट करते हैं या बोलते हैं कि इनके देखें ये लोग जैसे कि ये मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे लियाकत अली खान कि जो ये बात कर रहे होते हैं कि देखें इनके ताल्लुकात कितने ख़राब हैं, ये अलग हो गए तो इनके इसीलिए इतने ख़राब हैं, इसीलिए एक मुल्क होना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे लियाकत अली खान ने कहा कि भाई ये कि लाहक अली खान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, इस बात पे फोर्स कर रहे हैं कि देखो अलग होने पर भी इतने ज्यादा क्या हैं खतरनाक मामलात हैं पाकिस्तान और इंडिया के। तो कह रहे हैं कि ये सोचो कि अगर एक होते तो भाई और भी ज्यादा बुरे हालात होते, कोई मतलब कि वो जो मुल्क बनता जो भी बनता अगर, तो बहुत ही बुरे मामलात होते वहां पर। उल्टा जो उसका रिजल्ट निकला वो इतना खतरनाक निकलता है कि जंग के हमेशा जंग वाले आसार बने हुए होते। मेरे बच्चों ये देखो ना कि अभी भी हम लोग अलग अलग मुल्क हैं, उसके बावजूद क्या है कि हमारी हालत कुछ इस तरह की है कि अभी तक क्या है जंग के आसार होते हैं, जब देखो मतलब कि हालात बुरे चल रहे होते हैं। आएगा लिखा हुआ हमारे पास, पोटेंशियली देयरफॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज इटसेल्फ रिजॉल्व व्हाट वुड हैव बीन अ परपेचुअल डेंजर जोन इन एशिया। तो बोल रहे हैं इसीलिए जो पाकिस्तान की क्रिएशन हुई, मेरे बच्चों देखो ये अब यहाँ पर आपका सवाल ये बनता है कि सर इंडिया का जिक्र क्यों नहीं किया गया। बेटा इंडिया का जिक्र देखो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान बनने के साथ साथ खुद ब खुद मतलब ये है इंडिया का, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद जो मुल्क वजूद में आना था वो तो इंडिया ने आना ही आना था, पाकिस्तान को तो वजूद था ही नहीं। ये तो बाद में कॉन्सेप्ट आया था ना कि मुस्लिम्स को मतलब कि अलग आज़ादी चाहिए। जो गांधी था वो आज़ादी देने पे एग्री थोड़ी था, गांधी तो चाहता था कि दोनों के दोनों मिलकर रहें। लेकिन कायदे आज़म ने क्या कहा था कि नहीं हमने अलग मुल्क लेना है, आपने जो करना है कर लो। ठीक है। इवन के कायदे आज़म ने यहाँ तक एक बात कही थी जो शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो क्या कहा था, वी आर डिफरेंट क्रिएचर्स, देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट जॉइंस अस टुगेदर। मतलब कायदे आज़म ने इतनी बड़ी बात कही थी हिंदुओं के बारे में कि भाई आप अलग मखलूक हो, हम अलग मखलूक हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हमको एक करे। बेटा ये इंसल्ट नहीं है, बल्कि आप ये समझ लीजिए हमारे पास कि ये इतनी बड़ी बात है बताने की कि हम क्या हैं, हमें बहुत ज्यादा शदीद लेवल पे फर्क है। लास्ट टाइम हमने आपको ये बात बताई थी कि सिर्फ इबादत का फर्क नहीं है, ये हमने आपको बात ऑलरेडी ही डिस्कस कर ली है। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हमारे पास, बट इसे कह रहे हैं, हाँ हमने ये वाला बात ये वाली पॉइंट कंप्लीट नहीं किया। कह रहे हैं कि ये अगर ना बनता ना तो एशिया में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती, बल्कि एशिया का ये हिस्सा हमेशा से डेंजर जोन माना जाता, कभी भी तरक्की नहीं होती यहाँ पर। आगे लिखा हुआ क्या, बट इट हैज डन मोर देन दैट, cast your mind on all the countries of Asia one after another. Almost everywhere you will see intense nationalism, great backwardness, impatience with colonial rule, and in some a greater or lesser degree of democratic rule. But in many of them, you will also see
internal strains, moral doubts, ideological conflicts, wavering hesitations, and confusions. Halting democracies and ideological confusions create great anxieties for the governments in Asia, for the people of Asia, and peace loving and world minded people anywhere. अब जरा देखो मेरे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात की जा रही है ना, ये दरअसल दुनिया का जिक्र किया जा रहा है। वो ये कह रहे कि अगर आप गौर और फिक्र करें तो तमाम के तमाम जो मतलब के ममालिक वगैरह मौजूद हैं तकरीबन पूरी दुनिया में, वहाँ पर आप देखेंगे कि किसी न किसी किस्म के नेगेटिविटी मौजूद है, मतलब कि नेशनलिज्म मौजूद है वहाँ पर, मतलब कि लोगों की सोच पीछे है, लोगों में कोई सब्र नहीं है वहाँ पर, मतलब वडेरा जागीरदारा वगैरह निज़ाम चल रहा है पूरा का पूरा। और कह रहे हैं कि यही नहीं, वहाँ पर जो रूल जो सिस्टम चल रहा है, मतलब कि वो सिस्टम भी ऐसा है कि मतलब कि जिससे तबाही का सबब बन सकता है। कह रहे हैं लोग वहाँ के परेशान रहते हैं, उनके डाउट्स रहते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मतलब वो घबरा रहे होते हैं और हेजिटेट कर रहे होते हैं। और यही नहीं, कह रहे हैं कि इसके साथ साथ लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने सपोर्ट किस तरह करना है, आगे बढ़ना किस तरह से है। अब मतलब वहाँ के रहने वाले लोग ही क्या है, कंफ्यूज हैं कि यार हम लोगों ने आगे बढ़ना किस तरह से है। और कह रहे हैं कि यही वजह है, क्योंकि देखो बेटा, लीडर अगर अच्छा भी हो ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर लोग ही सैटिस्फाइड नहीं है, फ़ायदा क्या होगा? अगर लोग ही मेहनत नहीं कर रहे तो एक अच्छे लीडर भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लोग ही करप्ट हैं। बेटा इसकी एग्जाम्पल आप यूँ ले लीजिए कि हमारे कितने सारे अम्बिया कराम ऐसे आए हैं जिन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए मतलब कि अल्लाह पाक का पैगाम पहुँचाया, लेकिन लोगों ने नहीं माना ना, कि मतलब वो तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह के भेजे हुए लीडर्स थे, आप ये समझ लीजिए। लेकिन क्या हो गया, लोगों ने गलत काम किए और रिज़ल्ट क्या निकला मेरे बच्चों इसका? इसका रिज़ल्ट ये निकला कि आखिर में क्या हुआ मेरे भाई? वो कुछ कर ही नहीं पाए। अब जरा आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास कि in the midst of these, Pakistan stands unified. It stands unified because its people are free from mental confusions, which elsewhere create disruption and cast menacing shadows over the future. They have chosen for themselves the path chalked out for them by their simple, practical, clear cut beliefs and decisions. For most, amongst those beliefs are the belief in the supreme sovereignty of God, belief in the equality of man, belief in democracy and the right of the people to be governed by their own freely chosen representatives, belief in individual destiny, in the fundamental freedoms of every single man and woman, in the right of every individual to the fruits of his own honest efforts, belief in the sanctity of human life, in human liberty, belief in the sanctity of home, belief in universal peace, but an equally strong belief in resisting aggression, tyranny, and exploitation. We did not have to acquire or inculcate these beliefs after the foundation of our new state. On the contrary, we founded a new state because we wanted to practice these beliefs without being inhibited by the contiguity and without being thwarted by the domination of other conflicting ways of life. For us to be undemocratic or to ignore individual rights, whether of property, belief, or expression, or to be or to bend ये bend है or to bend our knee to aggression is to destroy completely the very ideals which inspired us in our demand for Pakistan. अच्छा, ये मैंने पूरा का पूरा एक साथ रीड करने की एक वजह है। देखो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि जो लियाकत अली खान ने, उन्होंने क्या जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले जो दूसरे ममालिक थे उनके बारे में बात कर रहे थे, क्या जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर दूसरों में अलग अलग ममालिक में अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर तजाद पाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट है, दंगे फसाद वगैरह होते हैं, लोगों की सोच वगैरह बड़ी मतलब क्या है, आपस में मतलब कि क्या है, झड़प है उसमें, मतलब कि वो एक साथ इत्तेफाक पे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आगे से एक और बात कही जो लियाकत अली खान ने बहुत आला बात कही है, वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों के बीच में जो पाकिस्तान है ना वो यूनिफाइड है। हालांकि अगर लियाकत अली खान बेचारे आज का दौर देख लेते तो मेरे ख्याल से उनको तो शायद दुख की वजह से ही मारे जाते, जो भी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है, मैं जो पॉइंट आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा हूँ बेटा, वो ये करना चाह रहा हूँ कि लियाकत अली खान ने जो उस वक्त स्पीच करी थी मेरे बच्चों, वो क्या करी थी, वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारी जो सोच है ना, हम उस सोच की वजह से क्या है, यूनिफाइड है, हम लोग सारे के सारे, हम में एक यकजहती है, भाईचारा है, हम सब के सब मिल के रह रहे हैं। और इन शॉर्ट बेटा इतने बड़े पैराग्राफ में जो लियाकत अली खान ने जो जिक्र किया है ना, वो क्या जिक्र किया है, कह रहे हैं कि इस इन तमाम चीज़ों की वजह क्या है, कि हमारा जो बिलीफ है वो क्या है, सिमिलर है। मतलब कि खुदा पे मानना, लोगों में अमन और इंसाफ होना, और मतलब कि लोगों के उनके हुकूक देना, और फिर अगर कोई इंसान कुछ भी करना चाह रहा है, किसी बिलीफ पे यकीन करना चाह रहा है तो उस पे करना। कह रहे लोगों की आज़ादी का ख्याल रखना, चाहे वो मर्द हो औरत हो,
और इसके साथ साथ जिसका जो हक है उसको उसकी मेहनत के मुताबिक वो दिया जाए। और कह रहे हैं यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हर जगह पे अमन और अमान कायम करना है हर किसी के साथ। और यही नहीं बल्कि क्या करना है, अगर कोई गलत काम कहीं पर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हमने काम भी करना है, गलत काम से खुद को बचाना भी है और दूसरों को भी रोकना है, ये वाली चीजें। और यहाँ पर इतनी प्यारी बात कही, देखो ये क्या लिखा हुआ है कि लियाकत अली खान ने क्या कहा कि हमें जो है ना ये तमाम चीजें हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, कि मतलब कि हमने कहना हमारा ये वाला प्लान नहीं था कि पहले हम क्या करें, पहले हम मुल्क आज़ाद कर लेंगे उसके बाद जाके ये चीज़ें लागू करेंगे या फिर उसके बाद देखिए कि करना क्या है। कह रहे हैं बल्कि हमारे पास तो पहले से ये चीज़ें मौजूद थी अप्लाई करने के लिए, हमें मुल्क की ज़रूरत थी। मतलब कि हमने हमें बल हम बेसिकली इन चीज़ों पे अमल करना चाहते थे, तभी तो हमने क्या किस चीज़ की डिमांड करी थी, एक अलग मुल्क की डिमांड करी थी। और कह रहे हैं कि इसीलिए हम अगर हम खुद अगर इस मुल्क की वजह से अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कर सकते कि हम क्या करें भाई कि इसके अगेंस्ट जाके बात करें। कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने ये हरकत करी कि हम खुद ही मतलब झुक गए या हम लोगों ने अपने रूल्स वगैरह को तबाह कर दिया, डेमोक्रेसी मतलब जमहूरियत वगैरह को तबाह कर दिया, तो ये बात ऐसी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दरअसल अपने ही मुल्क को अपने ही हाथों से खुद तबाह कर रहे हैं, या हमने अपनी डिमांड का खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया। सही। अच्छा आगे लिखा हुआ क्या, this intensity of purpose and this firm faith have during the last 3 years been demonstrated in ways which surprised our critics and our friends and in some ways went beyond our own expectations. When British India was partitioned, we, the Pakistanis, were asked to set up a new state of 80 million people within a good people period of 2 months. We had no capital and no flag. अच्छा यहाँ तक देखो जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि अब जो ये पर्पस था ना, कह रहे हैं इस पर्पस की वजह से और ये जो हमारा जो भरोसा था, जो हमारे आइडियल्स थे, हमारी जो सोच थी, जो हमारा मजहब था, हमारे बिलीफ थे, कह रहे हैं कि इस वजह से और इस वजह से हमें जो पिछले 3 सालों में जो हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, कह रहे हैं कि इस वजह से हम पे जो तंज किया करते थे या जो हमें सपोर्ट किया करते थे वो भी सरप्राइज हो गए। और कह रहे हैं यही नहीं बल्कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी क्रॉस कर दिया। कह रहे हैं पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे पास जो टारगेट था वो ये था कि 80 मिलियन लोगों को क्या करना है, हमने उनको सपोर्ट करना है। और कह रहे हैं कि ना हमारे पास कोई पैसा था, ना कोई हमारे पास प्रॉपर आज़ादी थी, मतलब पैसा भी नहीं था। अब ज़रा ये वाली बात ज़रा देखो क्या लिखा हुआ है, आवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैड टू बी बिल्ट अप फ्रॉम स्क्रैच। ये वाला जो सेंटेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, आवर से लेके स्क्रैच तक, ये बाकायदा एक क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि व्हाट डज लियाकत अली खान मीन बाय दिस सेंटेंस, कि लियाकत अली खान का क्या मतलब है इस सेंटेंस से। तो इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो कोई एडमिन राइट्स थोड़ी थे, मतलब हमको कुछ पता थोड़ी था बेटा, ना हमको ये बात पता थी कि किस तरह से हम लोगों ने मुल्क को चलाना है, ना कोई ऑफिसर्स मौजूद थे, ना हमें कोई गाइड करने वाला मौजूद था। फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब ये है कि बिल्कुल हमें शुरुआत ही खुद करनी पड़ी बेटा। एक होता है ना कि पहले से कोई शुरुआत करके जा चुका है, थोड़ा बहुत काम आता है, नहीं, हमें A to Z काम सीखना पड़ा। और फिर क्या लिखा हुआ है, वी वर अलॉटेड, अब ये वाली बात भी से रुको, वी वर अलॉटेड एन आर्मी बट इट्स पर्सनल वाज डिस्पर्स्ड फार एंड वाइड एंड कुड नॉट कम टुगेदर फॉर मंथ्स। वी हैड नो मिलिट्री इक्विपमेंट, आवर शेयर ऑफ मिलिट्री equipment of British India, which was allotted to us on paper, remains largely undelivered even today when 3 years have elapsed. और क्या लिखा हुआ है, क्या है कि अगर हम बात करें अपने मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह की, जो हमसे मुआहदा हुआ था कि आज़ादी के बाद आपको इतना मिलिट्री का जो गन्स वेपन्स वगैरह होते हैं आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, कह रहे हैं कि आज तक वो पेपर पर ही मौजूद है और हम तक उसको डिलीवर नहीं किया गया है। यहाँ तक कि 3 साल गुजर चुके हैं। देखो बात ये ध्यान में रखना है कि 1950 चल रहा है, मैं पहले कह रहा हूँ, आज के दौर से कंपैरिजन मत करना इस स्पीच का। ये और ये बहुत बड़ी बात है कि बेटा कोई लीडर अंग्रेजों के बीच में, अभी 3 साल गुजरे हैं जिनसे आज़ादी ली है, और उन्हीं के बीच में आके उन्हीं के बीच में ऐसी बातें खुलेआम कर रहा है, मुंह मुंह पर कह कर आ रहा है उनको कि तुम लोगों ने ये प्रॉमिस किया तो ये हुआ हमारे साथ। बीइंग अ बैकवर्ड पीपल वी हैड नो इंडस्ट्री, नो इंजीनियर एंड प्रैक्टिकली नो ट्रेडर्स। Within a few months of independence, 7 million homeless refugees driven out of India came over to us in a miserable plight to seek shelter.
Had it not been for the unity of our people, we might have floundered, but today, after 3 years, we are stronger than before. And in spite of some very anxious moments when our international rights and our freedom seem to be in jeopardy, we are still free. और आगे से उन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि ये तो ये कि जो पहले कहा ना कि मतलब कि ना मिलिट्री इक्विपमेंट था, और कह रहे हैं कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में तो हम पहले से ही बैकवर्ड से है। कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान मतलब कि कुछ महीनों के अंदर अंदर क्या हुआ था कि 7 मिलियन रेफ्यूजीज से, 7 मिलियन का मतलब क्या होता है बेटा, 70 लाख के करीब करीब जो लोग थे ना वो इंडिया से यहाँ हिजरत करके आए थे शेल्टर के लिए। अब देखो बेटा, ये वहां से अगर हिजरत करके आए थे तो ऑब्वियस सी बात है अपने साथ कोई रिसोर्सेज वगैरह लेकर थोड़ी आए थे, खाली हाथ आए थे, कुछ भी इनके पास मौजूद नहीं था। तमाम चीजें मतलब कि यहाँ पे, मैं जानता हूँ बेटा कि खाने पीने का बंदोबस्त करना ये तमाम काम अल्लाह के जिम्मे है, लेकिन अल्लाह पाक भी जराया बनाता है ना, ये अल्लाह पाक के काम करने की मतलब की हिकमत है उसकी। तो सोचो, आप सिर्फ मेंटली तौर पे सोचो कि कितना बड़ा टास्क था, कितना बड़ा टारगेट था कि 70 लाख बंदा। बेटा 70 लाख छोड़ो, कभी आपने एक जगह पर 1 लाख बंदे का भी सोचा है? 70 लाख तो बहुत बड़ी बात है। 70 लाख बंदा वहां से आया था, उनकी अरेंजमेंट करना, और वो अपने साथ कोई बिजनेस, पैसा, सोना चांदी वगैरह इस तरह, लेकिन चलो थोड़ा बहुत लेकर आ गए होंगे, लेकिन करना किस तरह से? बात तो सारी ये है ना बेटा, सारे की सारी। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि लेकिन उन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि लेकिन हम लोगों ने अपने इत्तेहाद की वजह से, अपनी यूनिटी की वजह से हमने क्या किया, इन तमाम ये जो इस झटके को क्या किया, इस शॉक को हमने एब्जॉर्ब किया। और कह रहे हैं 3 साल गुजर चुके हैं और हम अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं। और कह रहे हैं यही नहीं, अगर आप नोट करें तो हमने अपनी एक ऐसी बना दी है कि इन इन अरसे के गुजरने के साथ साथ हमने क्या किया, हमने सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि हमने डेवलप भी किया है। मतलब एक तो होता है ना कि 3 सालों के अंदर सरवाइव करना, कह रहे हैं हमने सरवाइव करने के साथ साथ डेवलपमेंट भी किया है, और अभी तक हम आजाद हैं। अफान बेटा मुझे बताओ, बेटा यहाँ समझ में आ गया पूरा? अफान बेटा मेरा बच्चा यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ यस तो मैं जवाब दो बेटा जरा मुझे। ठीक है, तो अफान बेटा इसको यहाँ पे रोकें अभी, फिर मैं कह रहा हूँ कि जरा मैंने काफी सारा रीड कर दिया, मैं कह रहा हूँ फिर अगला बार आप बात कीजिए, रख लेते हैं। क्योंकि वो फिर माशाल्लाह से जो अभी स्ट्रेंथ आई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सेट है ना? तो रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, मैंने कहा मैं पूरा खुद ही मैंने पढ़ लिया, वरना फिर बाद में ये होगा कि अगले लेक्चर के लिए कुछ बचेगा नहीं। सेट है? तो बेटा अफान बेटा, बाकी का पता है, ये शाफेन वगैरह का जो दूसरे हैं माशाल्लाह से, उनका कुछ आइडिया है? ये माशाल्लाह से कहाँ गायब है? शाफेन तो कल भी नहीं आया था मेरे ख्याल से। कोई आइडिया है इसका, क्या गायब है ये? चलो सेट है मेरा, फिर इसको जरा हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है मेरा बच्चा, इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।